बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको इन मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसके फर्स्ट डायगोनल में जो है एलिमेंट नंबर 1 हो, वो क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय आई, और उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब इसमें देखें एग्जाम्पल इसके डिफरेंट है। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसका देखें फर्स्ट जो है, फर्स्ट डायगोनल्स आपको पता होगा, ये डायगोनल है फर्स्ट डायगोनल में इंट्रीज 1 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के बजाय इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम इसी तरह इसके फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स इंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, और फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स 1 है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड एग्जांपल है, इसके भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 मैट्रिक्स, इसमें 1 एलिमेंट है, इंट्रीज है, और वो भी 1 है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। कॉलम्स जितने भी हों, बट रो इसकी मस्ट 1 होनी चाहिए, इसलिए वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स देखें, इसमें रोज कितनी हैं? 1 रो एंड 3 कॉलम्स, इसलिए इसमें हमने कॉलम्स को नहीं चेक करना, हमने जस्ट रो को चेक करना है। तो जिसकी रो जो है वो 1 हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें देखें सेकंड एग्जांपल, इसकी रो जो है वो 1 है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बने, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेम उसी तरह रो मैट्रिक्स के ऑपोजिट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें, इसमें सिर्फ 1 मैट्रिक्स 1 कॉलम है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सेम इसी तरह इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें एक कॉलम है, इसलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, सिंपल इसके रूल्स याद रखें, फिर इंशाल्लाह कभी भी आपसे नहीं भूलेगा। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, सिंपली इसको अपने वर्ड्स में मैं बता देती हूँ। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, तो उसको नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैं आपको रीड कर चुकी हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चंस पहले से मैट्रिसेस गिवन है। इसमें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 के पार्ट्स। अब इसमें हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ए है, जिसके तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? इसको हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। सेकंड है हमारे पास बी इज इक्वल टू 2 3 4। अब इसमें देखें, इसके कितनी रोज बन रही हैं? इसकी एक रो बन रही है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। सी हमारे पास है 4 0 6। अब इसमें देखें, इसमें कितने कॉलम्स बन रहे हैं? इसमें एक कॉलम बन रहा है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। डी देखें, डी आपके पास है 1 0 0 1। इसके फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स क्या है? 1 है, और रिमेनिंग सेकंड डायगोनल में एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ई हमारे पास है ई में एलिमेंट्स कितने हैं? 0। उसके कितने तमाम एलिमेंट्स 0 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स।
और लास्ट वन है एफ, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स में लिखे हुए हैं, तो कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे।